बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है, वीज़े के बारे में है। कल मैंने आपको बताया था कि आप कौन से वीज़े पे आ सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। आज मैं आपको साथ साथ मेरा गार्डन है, चेरी ट्री मैंने लगाए हैं, तो वो जो चेरी के जो फ्रूट है वो पक चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बड़ी तेज़ लगी हुई है, तो मैं चले सोचा, मेरे हस्बैंड ने वैसे तोड़ते हैं, आज मैंने बोला चले मैं साथ तोड़ती हूँ और साथ वीडियो भी बनाती हूँ और आपको साथ साथ अपना गार्डन भी दिखाती हूँ। तो जो वीडियो है मेन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आज का मेरा ये है कि ये जो मैंने कल बोला था कि आप विजिट पे आए अच्छा होगा, या फिर आप परमानेंट विजिट पे आए तो वो अच्छा होगा। वर्क परमिट में आते हैं वो अच्छा होगा, या फिर आप विजिट पे आते हैं वो अच्छा होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग वर्क पे आए वो अच्छा होगा, क्योंकि मैं इधर आपको बताती हूँ कि अगर आपने जलीलो ख्वार होना है तो यूके में आकर अगर ख्वार होना तो फिर आप विज़िट पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ख्वार नहीं होना तो आप वर्क परमिट पे हैं। क्योंकि वर्क परमिट पे आने के लिए आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से काम देख सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं, अच्छी अपनी इनकम कर सकते हैं। और विज़िट पे ये होगा कि कोई काम भी नहीं मिलता और छुप छुपा कर पहले तो कोई लगाता भी नहीं है, क्योंकि इधर कंट्रियों का असूल है, बाहर यूरोप ममालिक में कोई भी किसी को काम पे नहीं रखता। तो अगर कोई रख भी लेता है तो फिर उनको पे जो है वो बहुत ही थोड़ी जो है वो देते हैं, तो उनको लूटा ही जाता है बाहर आकर। ना तो वो पहले नंबर के तो उनको पे कोई जॉब पे ही नहीं रखता, अगर मिल भी जाते तो वो बहुत ही थोड़ी सी सैलरी जो होती है वो उनको पर घंटे के हिसाब से दी जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँ कि अगर आपने आना तो आप वर्क परमिट पे आए। वीज़े वर्क जो जो वीज़ा विजिट वीज़ा होता है उसके ऊपर लोग एजेंट कहते तो हैं कि आप चले जाएं, आपके लिए उधर आसानी होगी, पैसा बहुत ज़्यादा है, आपने दिनों में बस कमा लेने हैं, बस दे देने हैं, बस ये कर देना है वो कर देना है। तो हम जैसे सादे जो लोग हैं, इतना हमें समझ बूझ नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम रिश्तेदारों से लेते हैं, खुद अपने घर में जो कुछ होता है वो सेल कर देते हैं और एजेंटों को हम लाखों के हिसाब से देते हैं। 50 लाख दे दिया, 60 लाख दे दिया, 70 लाख दे दिया जी, क्या हमने यूरोप मालिक में जाना है। वो हमने ख्वाब जो हमको वो दिखा रहे होते हैं वो सच में मैं आपको ये बताऊं कि वो एक ख्वाब ही रह जाते हैं। वो ख्वाब हकीकत में कभी भी नहीं बदल सकते। वो जो ड्रीम होती है वो ड्रीम ठीक है, वो होता है जब हम हमारे पास कुछ होता है तो हम ड्रीम देखें तो वो ड्रीम कामयाब भी हो सकती है। इस तरह आप खुद लोग अंदाज़ा लगाएं कि जिन्होंने 50 लाख 60 लाख देकर यूरोप में आना था, अगर वो 50 लाख 60 लाख लगाकर अपनी कंट्री में अगर वो जॉब कर लें, काम कर लें, तो उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इधर आकर वो 50 लाख जो वो समझे कि उनका डूब गया है, 60 लाख भी डूब गया है उनका, इतने लाख देने के बावजूद उनको फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि इधर आकर जो विजिट पे आते हैं वो आकर ना तो काम कर सकते हैं ना ही जॉब कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ तक कि वो टमाटर क्या होता है, एक टमाटर भी वो नहीं उठा सकते कि ये ले जी ये हमारा रख दो तो हम तुम्हें पे दे देंगे, ये भी नहीं है। कहीं सिफारिश डालकर वो लग न जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। उनके रहने के लिए बहुत ही मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो उधर माएँ बहनें भाई जो होते हैं और जो हमारे रिलेटिव होते हैं वो हमारे जो फैमिलीज या हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको होता है यहाँ जी फलां तो बाहर चला गया, अब उनके लिए तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, बस उनके लिए होता अब कोई परेशानी का मकाम नहीं, अब उनके लिए तो ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी लग जाती है बंदे की अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। अगर वही पैसा अगर हम अपनी कंट्री में लगाकर हम कुछ कर लें तो हमारे लिए हज़ार गुण वो बेहतर होगा। एक तो हमारे बहन भाई पास, माँ बाप पास, रिश्तेदार पास, सब पास होते हैं। अगर हम ऐसा करके उधर भी हम रहे तो इतने पैसे हम उधर से भी कमा लिए। जो कहते हैं कि 3 लाख कमा लिया मंथ का, एक महीने का 4 लाख कमा लेते हैं, एक महीने का 5 लाख कमा लेते हैं, एक महीने का वो आते नहीं कमा लेते। उनको कमाने कमाने पे भी सालों के साल लग जाते हैं, तो तब जाके और फिर विजिट पे आकर उनकी लाइफ टोटली ख़राब है। ये मैं आपको ख्वारी है उनके लिए जितनी उन्होंने देखनी है, क्यों अगर इधर वो बेचारे काम कर भी लेते हैं, आप देखें कि अपने मुंह से निवाला निकालते हैं तो उधर देते हैं पाकिस्तान में। अगर मैं रेंट की तरफ बात कर दूं तो रेंट तो उफ आसमान को छू रहा है, इतना ज़्यादा रेंट है कि उधर तो जो गरीब लोग हैं बेचारे दे ही नहीं सकते। तो ये वही दे सकते हैं जो अगर वो बेचारे आ भी जाते तो वो इतना ही कर सकते हैं कि अपना रेंट ही पूरा करेंगे और बस माउथ टू हैंड है, इससे ज़्यादा हैंड टू माउथ, हैंड में जितना है और खा लिया बस इतना ही है।
इससे ज़्यादा वो कुछ कहें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में फिर फैमिली होती है, माएँ बहनें भाई होते हैं। फिर जो बेटा आ जाता है इधर काम कर ले, उस बेचारे को होता हाँ मेरी माँ है, वो मुझे कह रही है, उधर वो बैठ कर खर्च सुना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता कि बेटा कौन सी मुसीबत में, ये नहीं पता हमारा भाई कौन सी परेशानी में। रिश्तेदारों को नहीं पता होता कि वो कौन सी मुसीबत उधर झेल रहा है। लेकिन वो ही ना बात हो जाती है कि पाकिस्तान में कॉल करने के लिए कानों से बहरे, आँखों से अंधे हो जाते हैं, क्योंकि आँखों के ऊपर पट्टी लगी होती है और कानों में रुई डाली होती है। कुछ भी नहीं सुन, बस उनको जी जी कह रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल अच्छा है, सब ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं ले आऊँगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं बस आप इतने कितने पैसों की ज़रूरत आप बता दें, ये कर दें। वो बेचारा क्या कर सकता है बस। लेकिन वो उधर जो बैठे उनको नहीं पता कि बाहर के हालात जो हैं वो कैसे हैं। आप अपने बच्चों पे इतना जुल्म मत कीजिए। आप जो विज़िट पे इधर इनको भेज रहे हैं, आप ना भेजिएगा। लोग कह रहे हैं कि हाँ विज़िट पे आ जाए, ऐसे होगा। मैं आपको सीरियस होकर बता रही हूँ बिल्कुल। अगर आप मेरी बातों को अगर कड़वी भी लग रही हैं तो मैं आपसे माज़रत करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी ही बात करूँ, क्योंकि मैं इधर रहती हूँ, मुझे पता है कोई किसी का नहीं बनता, यहाँ तक इधर अपना भी कोई नहीं बनता। तो इधर यही होता है कि हमने इधर से छोड़ दें, हम मूव कर लें, हम ऐसे कर लें, हम वैसे कर लें, ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन इधर कोई किसी का नहीं बनता। इधर तो वो हिसाब है कि पाकिस्तान में तो हम होता है हमारे घर में आटा नहीं तो हम साइज ले लेते हैं। लेकिन यार ये वो कंट्री हैं कि अगर आपके पास घर में आटा है तो आपने रोटी बनानी है, अगर आटा नहीं तो आप रोटी भी नहीं बना सकते, आप किसी से कुछ चीज़ भी नहीं लेके आ सकते। तो पाकिस्तान का सिस्टम और इधर का सिस्टम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप अपने, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों पे जुल्म मत कीजिएगा। आप ऐसा ना करें, अपने बच्चों को ऐसे ना छोड़ें अकेला, अपने बच्चों को ना भेजें विज़िट पे। आपने भेजना है तो वर्क परमिट पे भेज दें, वो ठीक है। लेकिन जो विज़िट है इस पे आप ना दें। विज़िट पे आने की बहुत ज़्यादा उनका सारी ज़िंदगी, उनका करियर पूरी ज़िंदगी का ख़राब हो जाता है। अगर वो अनमैरिड है उसकी लाइफ टोटली ख़राब है, अगर वो मैरिड है फिर भी ख़राब है। क्यों? कि पाकिस्तान में तो बच्चे थे, बीवी थी, और इधर आके वो उधर रह गए, ये इधर आ गए, इधर उनकी भी टेंशन है, माँ बाप की भी टेंशन है, देना भी है, बच्चे जवान हो गए, शादी हो गई, कोई पता नहीं को किधर है किधर नहीं है, तो खुद भी दूर है। तो अगर इधर आप अगर पास रहते हैं अपने बच्चों के, उनके पास रहकर आप अपनी जो ज़िंदगी है वो आप गुजार रहे हैं, तो वो इधर आने से 1000 गुण बेहतर है। तो मैं इसलिए आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप, अगर आपने ख्वार होना है यूके में आकर तो आप विज़िट में आए, अगर आपने ख्वार नहीं होना तो फिर आप वर्क परमिट में आए। ये मैं आपको बता रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं कल बताऊँगी आपको कि जो लोग स्टडी वीज़ा जो आकर इधर ख़राब कर लेते हैं, क्या उनको करना चाहिए? क्या उनके लिए अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता? ये लोग तो बहुत कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि झूठ कितना ज़्यादा जब वो वायरल हो जाता है, सच्ची बात जो होती है उसको कोई नहीं सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो आपकी आज की जो वीडियो, आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करना, बताना भी जो लोग आना चाहते हैं या जो आने का सोच रहे हैं, ताकि वो भी वीडियो को देखें और अपने जो उन्होंने विज़िट में आना है उससे वो बचें और दूसरे वीज़े को वो प्रमोट करें कि हम इस वीज़े पे जाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कल आपको दूसरी जो वीडियो डिफरेंस उसमें भी बताऊंगी स्टूडेंट वीज़े में, और उसको जो चेंज कर लेते हैं उस वीज़े में, उसमें से चेंज करके वो अच्छा है या फिर ना लगवाएं वो अच्छा, मैं कल डिटेल के साथ इस पर भी बात करूँगी। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ दो में, याद रखना मैं फिर लौट के बहुत ही प्यारे वीडियो के साथ। कल के वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।